हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम MPSC 02 का ही एक अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है राजनीति में सेना। इसमें हम लैटिन अमेरिका में जो है किस प्रकार की सेना है और किस प्रकार की राजनीति है वहाँ पे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में आपके दे रखा है और यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करे हैं, क्या क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं या फिर क्या चीज़ें आपको जो है इस चैप्टर में से पता होनी चाहिए। इसके सिवाय आपके जो टॉपिक्स रह जाते हैं वो आप हमसे नोट्स में ले सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स भी दिए होंगे, ब्रीफ नोटिंग आपको दी होगी और साथ में आप जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बन सकते हैं उसके क्या आंसर आप कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको दी होगी। तो ये नोट्स आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो पहले चैप्टर यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या इसमें दे रखा है आपको और क्या चीज़ें आपको जानना यहाँ पे ज़रूरी है। राजनीति में सेना आपका चैप्टर नेम है यहाँ पे, यानी कि सेना जो है उसका राजनीति में यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था। लैटिन अमेरिका में ज़्यादातर जो है सेना शासन ही यहाँ पे रहा है, सैनिक शासन रहा है और इसी कारण जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट आपका, और इसी क्वेश्चन में जो है आपका कई चीज़ें कवर हो जाती हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है, अत्यधिक सैनिक हस्तक्षेप का होना लैटिन अमेरिकी राजनीति की विशेषता है, विवेचना कीजिए। यहाँ पे सैनिक हस्तक्षेप जो है लैटिन अमेरिका में हमेशा होता रहा है और इस कारण ही वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है ज़्यादा विकास कर पाई है, इसीलिए वहाँ की सैनिक हस्तक्षेप जो है ये लैटिन अमेरिका की विशेषता मानी जाती है। तो इसकी विवेचना के लिए इसके आपका क्वेश्चन है, उसी में जो है हम लैटिन अमेरिका में किस तरह से जो है सैनिक शासन था इसके बारे में हम देखेंगे। तो मैक्सिको की यहाँ बात करते हैं। मैक्सिको जैसे विशाल मिश्रित जनसंख्या वाले देशों में तीनों ने शास्त्रों को बल पर समाज और राजनीति पर अपना कद बढ़ा लिया था। यहाँ पे मैक्सिको में जो है सबसे पहले यहाँ पे सैनिक शासन था मैक्सिको में, और यहाँ पे जितने भी इनकी समाज की और राजनीति जितनी भी विकास कर पाई है वो वहाँ के सैनिक शासन की वजह से ही कर पाई। यहाँ पे इन्होंने जो है मैक्सिको ने हमेशा मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, यानी कि सैनिक शासन भी और जो है यहाँ पे किस तरह से ये चीज़ें उसकी वजह से हुई इसके बारे में आपको बता रखा है। क्योंकि ब्राज़ील 1823 में अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद एक राष्ट्र का अंत हो गया था। लैटिन अमेरिकी अर्जेंटीना, मैक्सिको और अन्य देशों में सेनाएं एक संस्था का रूप लेने लगी और गणराज्यों के आर्थिक तथा आर्थिक संसाधनों में उनका अपना दावा और हिस्सा होता था। यहाँ पे लैटिन अमेरिका के जितने भी देश थे, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राज़ील ने भी यहाँ पे 1823 में अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र यहाँ पे घोषित कर लिया था। और बाकी जो जितने भी देश थे इसके, अर्जेंटीना, मैक्सिको, यहाँ पे भी सैनिक शासन लाया गया था और इसी के कारण जो है वहाँ पे विकास हो पाया था। मतलब जितनी भी जब वहाँ पे सैनिक शासन आया तभी जाके जो है यहाँ के आर्थिक संसाधन यहाँ पे बढ़ने लगे थे। 1950 के दशक तक आते आते सेना की भूमिका में स्पष्ट बदलाव देखने को यहाँ पे मिला था। 1950 में क्या जो है ये चीज़ें में हमने बदलाव देखा, इसको देखते हैं। सेना और विकासवादी प्रवचन में ही जो है 1950 यानी कि 1930 से यहाँ पे जो शुरू हो गया था कि 1930 में आर्थिक विकास राज्य केंद्र था। आर्थिक विकास में मतलब यहाँ पे पहले राज्य केंद्र था। यहाँ पे सैनिक शासन से पहले की बात हो रही है, जहाँ पे पहले राज्य केंद्र था। लोकवादी गठबंधन सामान्यतः बढ़ते राजनीतिक टकराव और विभिन्न घटकों की मांगें पूरी करने में राज्य की असमर्थता के प्रति टूट गए थे। यानी कि जो यहाँ पे पहले लोकवादी गठबंधन था सैनिक शासन से पहले, वो इतना चीज़ें यह यहाँ पे नहीं कर पाया था, इतना विकास नहीं कर पाया था और ये जो है राजनीतिक टकराव की वजह से या फिर अपने कामों में जो है इतना सक्षम नहीं हो पाया, असमर्थता की वजह से टूट गया था ये 1930 में जो लोकवादी गठबंधन यहाँ पे हुआ था। अब इन राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए 1960 और 70 के दशकों में सैनिक सरकार सत्ता में आई। यहाँ पे जो है जो लोकवादी गठबंधन था वो 1930 में था, फिर जो है ये इतना सक्षम नहीं हो पाया अपने कामों में। उसके बाद 1960 के बाद जो है यहाँ पे सैनिक शासन शुरू होता है, सैनिक हस्तक्षेप यहाँ पे शुरू होता है और सभी कामों में जो है सैनिक हस्तक्षेप ही अब कर दिया गया। लोकवादी गठबंधन पूरी तरह टूट गया और जब से ये सैनिक शासन आया तभी जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था में थोड़ा बदलाव आया था, मतलब काफ़ी विकास यहाँ पे कर पाए थे। जिन्हें प्रसिद्ध अर्जेंटीना राजनीति शास्त्री गिलिमुआ ने नौकरशाही अधिनायकवादी शासन कहा था। इन्होंने जो है मतलब ये जो
सैनिक सरकार की जो सत्ता थी इसको इन्होंने नौकरशाही अधिनायकवादी शासन कहा था, गिलिमोआ ने। ये नौकरशाही अधिनायकवादी शासन इसलिए कहा था कि मतलब एक जो है नौकरशाही में ही रह, नौकरशाही यानी राजनीति में जितने भी चीज़ें होती है, जितने भी काम होते हैं वो सब नौकरशाही है, और अधिनायकवादी यानी कि वही लोग जो है शासन पूरा अपना कर रहे हैं, उन्हीं का जो है शासन यहाँ पे हो गया। 80 के दशक में लैटिन अमेरिका एकीकरण संगठन अस्तित्व में आया। अमेरिकी यहाँ पे लैटिन अमेरिका एकीकरण संगठन यानी कि उसके राष्ट्रों से मिलके ही जो एक संगठन बना था 80 के दशक में आया। इसका उद्देश्य आर्थिक नहीं था, वह उस समय की तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति के चलते इस कार्यक्रम में क्षेत्र की रणनीतिक वास्तविकताओं को अधिक स्थान मिला। यहाँ पे इसका उद्देश्य जो है हमारे बीच जितने भी तनाव हैं या जितने भी जो है चीज़ें हम नहीं कर पाते वो साथ में मिलकर अब हमें करना है, इसके लिए बनाया गया था 80 के दशक में लैटिन अमेरिकी एकीकरण संगठन। मुख्य रूप से यहाँ पे अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच शांति के लिए बनाया गया था। यहाँ पे जो ये संगठन बना था ये जो है जो अर्जेंटीना है और ब्राज़ील जो लैटिन अमेरिका के एक देश हैं, इनके बीच हमेशा जो है तनावपूर्ण स्थिति रहती थी, यानी हमेशा जो है किसी न किसी बात पे इनके बीच युद्ध था, झगड़ा था, सैन्य हथियार भी इनके बीच यूज़ किए जाते थे। तो इन्हीं के बीच शांति स्थापित करने के लिए जो है सबसे पहले ये संगठन बनाया गया था। अर्जेंटीना और ब्राज़ील तृतीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश वर्षों तक शांत रहे, परंतु 1980 के दशक में फिर से उभरे। यहाँ पे मतलब ये उतार चढ़ाव चलता ही रहता है कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच कभी ये जो है युद्ध शांत हो जाता था, फिर दोबारा से 1980 में जो है यहाँ पे फिर से इनके बीच युद्ध छिड़ गया। इनके बीच मतलब हमेशा तनाव की स्थिति रहती थी, और इसी को ठीक करने के लिए जो है ये एकीकरण संगठन बनाया गया था। दोनों देशों में सशस्त्र टकराव की संभावना भी देखी जा रही थी। वह दोनों ही देशों में सैनिक सरकारें थी, परंतु इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। एक ही सरकारें थी, सैनिक सरकार थी, दोनों के पास सशस्त्र जो है थे, फिर भी इनके बीच जो है कोई सलाह नहीं हो पाई। तो फिर 1980 में मतलब फिर जो ये एकीकरण संगठन बनाया गया उसके दशक में के मध्य में अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच संबंधों में बदलाव यहाँ पे देखने को मिला था। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा जो है स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे जब 1980 में लैटिन अमेरिका का एकीकरण संगठन बना, उसके बाद इनके संबंधों में जो है यहाँ पे हमें ज़्यादा विकास देखने को मिला। और सहयोग कार्यक्रम 1980 और एकीकरण सहयोग संधि मतलब इस तरह की संधियाँ भी यहाँ पे हुई थी। एकीकरण संगठन यहाँ पे बनाया गया था, और एकीकरण और सहयोग संधि 1989 इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। और जब ये सब चीज़ें मतलब लैटिन अमेरिका ने पूरे ने जो है ये सब चीज़ें बनाई थी ताकि हमारे जो सबसे ज़्यादा संसाधन वाले देश हैं अर्जेंटीना और ब्राज़ील, इनके बीच सुलह हो जाए। और इसी के लिए संगठन के बाद फिर यहाँ पे जो है एकीकरण और सहयोग संधि की गई 1980 में। फिर 89 में जो है मतलब इन्हीं चीज़ों को आगे लेकर गए थे, और इनके बीच जो है संबंध यहाँ पे सुधर गया था। अर्जेंटीना के जो है यहाँ पे हथियार जो थे वो भी कम हो गए यहाँ पे, और भी चीज़ें हुई जिससे कि दोनों के बीच संबंध यहाँ पे बन पाया। इससे राजनीतिक तनाव कम हुए और अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच आर्थिक सहयोग को भी प्रोत्साहन मिला। अब जो है इनके बीच इस वजह से राजनीतिक तनाव कम हो गए थे। वह ब्राज़ील के परमाणु कार्यक्रम में आए रुकावट ने भी अर्जेंटीना में जो है भय यहाँ पे कम हुआ था, यानी कि जो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे परमाणु कार्यक्रम होते थे और सबसे ज़्यादा हथियार इसके पास थे, तो अर्जेंटीना को हमेशा जो है यहाँ पे डर रहता था कि वो मेरे पे हमला ना कर दे। पर जैसे जैसे उसके मतलब इन सहयोग संधियों की वजह से उन्होंने अपने ये हथियार पीछे लिए, और जैसे जैसे जो है इन चीज़ों को कम करने लगा, अपने जो है सारे झगड़े भी भूल गए। तो एक टाइम पे जो है फिर अर्जेंटीना भी अब भय मुक्त हो गया बिल्कुल, कि अब जो है हमें कोई वो नहीं है, मतलब किसी भी तरह का हमारे बीच जो है कोई अनबन नहीं हो सकती है, और दोनों देश जो है आपस में फिर यहाँ पे संबंध इनका बना। और इन संधियों की वजह से ये संधियाँ स्टूडेंट आपको याद रखनी है कि जो 80 के दशक में पहले बनाई गई थी 1980 में एकीकरण संगठन और एकीकरण और सहयोग संधि, और 1989 में जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं मतलब संधियों की वजह से विकास हो पाया था। और यहाँ पे सैनिक शासन की जगह
जो है मतलब लोकवादी शासन की जगह सैनिक शासन ने अधिक यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ये पिछले ईयर का ही आपका जो है क्वेश्चन है, पिछले आप जो है ईयर का डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपके क्या आंसर आप कर सकते हैं और भी चीज़ें इसी क्वेश्चन को मतलब आपको घुमा के दे दिया जाता है। या फिर अमेरिका की राजनीति में सैनिक शासन कैसा था और उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा इसकी अर्थव्यवस्था पे, यही आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको शॉर्ट में बताया थोड़ा, और आप इसके ब्रीफ नोट हमसे लेंगे, उसकी नोटिंग आप ले लेंगे, और उसमें जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया होगा पूरा चैप्टर, वो आप हमसे ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।